बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। वहां के गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी और कहा कि न सिर्फ शेख हसीना बल्कि अवामी लीग के और जितने भी मंत्री या बाकी अधिकारी थे जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, सबके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। उनके निर्भर जो लोग हैं उनके भी पासपोर्ट ऑटोमेटिकली इसके कारण से रद्द हो जाएंगे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने से फ़ायदा ये होता है कि आपको कई जगहों पर वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, कई देशों में, या फिर कई जगहों पर वीज़ा ऑन अराइवल का प्रावधान होता है। और अगर इस तरह से ये रद्द हो जाता है तो उसके बाद अलग तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। शेख हसीना के पासपोर्ट के रद्द होने का मतलब ये है कि उनके पास अब लाल पासपोर्ट के अलावा और कोई पासपोर्ट है नहीं। वहाँ के बांग्लादेश की जो खबरें आ रही हैं वहाँ के अखबारों से, सूत्रों के हवाले से, उनके पास और कोई पासपोर्ट नहीं है। तो उन्हें खुद वहाँ जाना होगा और वहाँ पर अपना लाल पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, तभी दूसरा पासपोर्ट इशू हो सकता है उनके नियमों के मुताबिक। अब शेख हसीना के खिलाफ 51 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 42 हत्या के मामले हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता है, लेकिन उसमें ये भी है कि अगर 1 साल से ज़्यादा की सज़ा वाला कोई दोष है, जैसे कि हत्या के मामले हैं, तो प्रत्यर्पण होना होगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके मामले में एक एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन उसके कारण और समस्याएं हो सकती हैं, भारत को समस्याएं हो सकती हैं। अब भारत का जो वीज़ा पॉलिसी है उसके मुताबिक कोई भी बांग्लादेशी नागरिक जिसके पास एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, वो भारत में महज 45 दिन रह सकता है। तो 45 दिन के बाद क्या होगा? क्योंकि शेख हसीना को शुक्रवार को भारत आए 19 दिन हो जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि भारत अगर नियमों से चल रहा है, वीज़ा के नियम यहाँ पर हैं, तो 45 दिन के बाद क्या होगा? क्या शेख हसीना कोई और रास्ता निकालेंगी या फिर वो वापस बांग्लादेश लौटेंगी, या क्या भारत को प्रत्यर्पण करना पड़ेगा, या भारत कहेगा कि उनको छूट मिलनी चाहिए? क्या होता है ये 45 दिन बाद साफ हो जाएगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।